कहानी की शुरुआत में हमें अल्बेनिया का ट्रिपोजो शहर दिखाया जाता है, जहां बहुत सारी डेड बॉडीज को दफनाया जा रहा होता है। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्हें ब्रायन ने अपनी बेटी किम को रेस्क्यू करने के दौरान मारा था। यहाँ हम मुराद को देखते हैं, जो कि मार्को का पिता है। मार्को वही इंसान था जिसे ब्रायन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बिजली का झटका देकर मार डाला था। दरअसल मार्को और उसकी गैंग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें ड्रग्स देकर उनका शारीरिक शोषण करते थे, जिस दौरान इन्होंने किम नाम की लड़की को भी किडनैप करके उसे बंदी बना लिया था। और फिर किम के पिता ब्रायन, जो कि एक CIA एजेंट थे, उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए मार्को और उसके साथियों की जान ले ली थी। अब मार्को का पिता मुराद अपने बेटे मार्को की मौत का बदला लेना चाहता है और वो शपथ लेता है कि वो ब्रायन और उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा और अपने बेटे और उसके साथियों की मौत का बदला लेगा। इसके बाद हमें लॉस एंजेलिस शहर दिखाया जाता है। यहाँ हम ब्रायन को कार साफ करते हुए देखते हैं। दरअसल ब्रायन हर बुधवार को अपनी बेटी किम को ड्राइविंग सिखाता है, क्योंकि किम अपने ड्राइविंग टेस्ट में बार बार फेल हो रही होती है, जिसके लिए वो किम के घर जाता है, पर वहां उसे किम नहीं मिलती। ब्रायन की एक्स वाइफ लेनोर बताती है कि किम अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। साथ ही वो बताती है कि उसके अब स्टुअर्ट से संबंध उतने अच्छे नहीं रहे और अब वो कहीं ना कहीं परेशान है। स्टुअर्ट किम का स्टेप फादर है। ब्रायन लेनोर से किम का पता पूछता है, जिस पर लेनोरे कहती है कि किम अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। इस पर ब्रायन थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो कहता है किम ने उसे क्यों नहीं बताया। इस पर लेनोर कहती है, कम ऑन ब्रायन, कभी तो अपनी बेटी को अकेला छोड़ दो। वो अब बच्ची नहीं रही, वो अपने फैसले खुद से ले सकती है। इसके बाद ब्रायन वहां से चला जाता है। इसके बाद किम को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड जेमी के साथ कुछ प्यार भरे पलों को बिता रही होती है। कुछ देर में वहां ब्रायन पहुंच जाता है। ब्रायन जेमी को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। वो दरअसल किम को उसकी ड्राइविंग क्लास के लिए लेने आया होता है। ड्राइविंग के दौरान ब्रायन किम से कहता है कि उसने इससे पहले जेमी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। ब्रायन किम से पूछता है, क्या वो जेमी को लेकर सीरियस है। इस पर किम कहती है कि वो अभी श्योर नहीं है, पर वो जेमी को पसंद करती है। इसके बाद ब्रायन किम को उसके स्टेप फादर स्टुअर्ट के घर पर वापस छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद वो अपने दोस्त सैम को फोन करता है और उससे कहता है कि जेमी के बारे में पता करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुराद के आदमी दिखाए जाते हैं, जो कि पेरिस में ब्रायन के दोस्त जीन क्लाउड को किडनैप कर लेते हैं और उससे ब्रायन के बारे में पूछते हैं। जब ब्रायन ने मार्को को मारा था, तब ब्रायन के पास जीन क्लाउड की ही ID थी। ये लोग जीन को बहुत टॉर्चर करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जीन भी ब्रायन से मिला हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रायन को देखते हैं, जो कि किम से मिलने जाता है। वहां उसे लेनोर मिलती है। वो लेनोर को बताता है कि वो इस्तांबुल जा रहा है, जहां उसे एक पॉलिटिशियन का सिक्योरिटी गार्ड बनकर जाना है। वो लेनोर और किम को आने के लिए कहता है। लेनोर कहती है कि वो और किम उसे वहीं इस्तांबुल में मिलेंगे। तलाक के बाद पहली बार ब्रायन और लेनोर थोड़े करीब आए थे। इसके बाद ब्रायन अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताता है। इसके बाद वो इस्तांबुल के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुराद के आदमी दिखाए जाते हैं, जो इस्तांबुल के एक CIA एजेंट को किडनैप कर उससे ब्रायन का पता कर लेते हैं। इसके बाद इस्तांबुल के एक होटल में ब्रायन दिखाया जाता है, जहां किम और लेनोर भी पहुंच जाते हैं। यहां किम और ब्रायन बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं। हमें साथ ही मुराद और उसके आदमियों को दिखाया जाता है, जो कि इस्तांबुल पहुंच चुके हैं और उनमें से कुछ आदमी उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां ब्रायन और उसकी फैमिली रुकी हुई होती है। ब्रायन बाहर घूमने का प्लान बनाता है, पर किम बाहर जाने से मना कर देती है। दरअसल वो चाहती है कि उसके मॉम और डैड ज्यादा समय अकेले में बिताए। होता भी ऐसा ही है। ब्रायन और लेनोर होटल से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मुराद का आदमी उसे फोन लगाता है और बताता है कि ब्रायन और लेनोर बाहर घूमने जा रहे हैं, जबकि किम होटल में ही अकेली रुकी है। मुराद कहता है कि हमें तीनों लोगों को जिंदा पकड़ना है। मुराद कहता है, उनका पीछा करो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मुराद के अंदर बहुत गुस्सा और दर्द भरा हुआ है। वो ब्रायन और उसकी फैमिली को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है। ब्रायन और लेनोर कार से घूम रहे होते हैं, तभी
ब्रायन कार के शीशे में देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी वो लेनोर से कहता है कि अगले स्टॉप पर तुम्हें उतरना है और उसे एक जगह बताता है कि वो उसे कुछ देर बाद वहीं मिलेगा। लेनोर कार से उतर जाती है। इसके बाद ब्रायन गाड़ी को खुद के कंट्रोल में लेकर वहां से निकल जाता है, पर मुराद के आदमी उसका पीछा करते हैं और फिर ब्रायन का सामना उनसे होता है। ब्रायन सबकी धुलाई कर देता है और सबको अच्छा सबक सिखाता है, पर लेनोर को ये लोग पकड़ लेते हैं और ब्रायन के सामने लाते हैं। ब्रायन को आखिरकार सबके सामने झुकना पड़ता है, पर इस बीच वो किम को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे और लेनोर को कुछ लोगों ने बंदी बना लिया है और ये लोग तुम्हारे पीछे भी आ रहे होंगे। जितना जल्दी हो सके मेरे कमरे में जाओ और वहां एक क्लोसेट में जाकर छुप जाना। ब्रायन कहता है कि वो जल्दी ही दोबारा फोन करेगा। इसके तुरंत बाद वो फोन काट देता है और फोन तोड़ देता है। तुरंत किम वहां से क्लोसेट की तरफ भागने लगती है, पर उसके पीछे मुराद के आदमी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुराद के आदमी ब्रायन को घायल कर देते हैं और फिर लेनोर और ब्रायन को बंदी बनाकर उनके मुंह पर कपड़ा ढककर मुराद के पास ले जाते हैं। जब इन्हें मुराद के पास ले जाया जा रहा होता है, तब ब्रायन अपनी स्किल्स का उपयोग कर दूरी और समय माप लेता है कि ये लोग इन्हें कहां ले जा रहे होंगे। इसके बाद इन दोनों को बंदी बनाकर एक कमरे में रखा जाता है। यहाँ ब्रायन अपने मोजे में एक छोटा सा डिवाइस छुपाए होता है, जिससे सबसे पहले वो अपने दोस्त सैम को फोन करता है, पर सैम उसका फोन नहीं उठाता। इसके तुरंत बाद वो किम को कॉल करता है। किम क्लोसेट में छुपी हुई होती है और ब्रायन बताता है कि वो ठीक है और किम से पूछता है कि क्या तुम्हारा पीछा करने वाले चले गए। किम कहती है हाँ। ब्रायन कहता है कि तुम वहां से निकलकर यूएस एम्बेसी निकल जाओ, वहां तुम सेफ रहोगी। पर किम कहती है कि नहीं, वो मदद करना चाहती है और अपने मॉम डैड को बचाना चाहती है। इसके बाद ब्रायन मान जाता है और कहता है कि उसका गन वाला सूटकेस वही होगा जिसे खोलो और उसमें से गन और ग्रेनेड निकालकर कहीं खाली जगह फेंको, जिसके धमाके की आवाज से ब्रायन समझ जाता है कि किम ज्यादा दूर नहीं है। इतने में वहां मुराद आ जाता है और ना चाहते हुए भी ब्रायन को कॉल कट करना पड़ता है। इसके बाद मुराद ब्रायन को मारता है और कहता है तुमने मेरे बेटे मार्को को मारा, उसका भी परिवार था। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा और तुम्हारी बेटी को प्रोस्टिट्यूट के धंधे में डालूंगा। मैं उसकी जिंदगी को नरक बना दूंगा, वो हर पल मौत के लिए तरसेगी। इस पर ब्रायन कहता है कि उन लड़कियों का क्या जिन्हें तुम्हारे बेटे और उसके साथियों ने किडनैप किया, ड्रग्स दिए, उनका शारीरिक शोषण हुआ, जब मर्जी हुआ उन्हें खरीदा, जब मर्जी हुआ उन्हें बेच दिया। इतनी सारी लड़कियों की हत्याएं, क्या उनके परिवार नहीं थे? ये सब सुनकर मुराद और भड़क जाता है और मुराद का एक आदमी लेनोर को घायल कर देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मुराद के जाने के बाद ब्रायन खुद को छुड़ा लेता है और किम को कॉल करता है और जहां ये बंदी होते हैं वहां के एक चिमनी के पाइप को तोड़ देता है, जिससे भाप निकलने लगती है। किम उस भाप को देखकर समझ जाती है कि ब्रायन किस जगह बंद है। किम वहां जाकर ब्रायन की गन को उस चिमनी के सहारे ब्रायन तक पहुंचा देती है। इतने में किम के पीछे मुराद के आदमी पड़ जाते हैं। किम भागने लगती है। इस बीच उस कमरे से बाहर आकर ब्रायन सबको मार देता है और वहां से निकल जाता है और फिर किम को बचा लेता है। इसके बाद किम और ब्रायन एक टैक्सी चुराकर बहुत सारे खतरों से खेलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं, जहां ब्रायन किम को छोड़कर वापस लेनोर को बचाने के लिए निकल जाता है। इस बीच फिर से उसका सामना मुराद के बहुत सारे आदमियों से होता है, पर ब्रायन सबकी धुलाई कर देता है और किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है और ब्रायन थोड़ा सा घायल भी हो जाता है। वहां सभी लोगों को मार देने के बाद वो मुराद के पास जाता है। मुराद उससे कहता है कि तुमने मेरे बेटे मार्को को क्यों मारा? ब्रायन बताता है कि उसने मेरी बेटी को किडनैप किया था और ना जाने कितनी ही लड़कियों का हत्यारा था वो। इसके बाद ब्रायन मुराद को एक ऑफर देता है और उससे कहता है कि मैं ये सब खत्म करना चाहता हूं, मैं अब थक चुका हूं। अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो इसके बाद तुम्हारा दूसरा बेटा आएगा और वो बदला लेने की कोशिश करेगा, पर मैं उसे भी मार दूंगा और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। पर अगर तुम चाहो तो ये सब बदल सकते हो। जाओ और सब कुछ भूलकर अपने परिवार के साथ बची हुई जिंदगी बिताओ। और ब्रायन वहां अपनी गन छोड़ देता है, पर मुराद अब भी नहीं मानता और उसके मुड़ते ही वो ब्रायन पर गन से फायर करने के लिए जाता है, पर उस गन में
गोलियां नहीं होती। दरअसल ब्रायन ने पहले ही गोलियां निकाल दी थी और ब्रायन मुराद को मार देता है। अगर मुराद चाहता तो सब कुछ भूलकर अपने बेटे, अपने परिवार के साथ बची जिंदगी गुजार सकता था, पर उसका बदला लेने का जुनून उसकी मौत का कारण बनता है और इस तरह से ब्रायन अपनी बीवी लेनोर को बचा लेता है। इसके बाद ब्रायन, लेनोर और किम सुरक्षित अपने शहर लॉस एंजेलिस चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें किम दिखाई जाती है, जो कि अब अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही होती है। इस बार फाइनली वो इसे पास कर लेती है। ब्रायन बहुत खुश होता है और किम को गले से लगा लेता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2012 में आई थी, जो टेकन मूवी का सीक्वल थी। हमने हमारे चैनल पर टेकन पार्ट 1 मूवी को भी एक्सप्लेन किया है। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद,